देख रहे हैं आप, सैनी, मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार खुदे, मतलब नीतीश कुमार खुद। 4 मुख्यमंत्री और राहुल गांधी बिहार में प्रचार किए हैं आज, और बहुत बड़ी बड़ी जनसभा हुई है, इसलिए आज बिहार चुनाव का अपडेट आपको बता देता हूं। बिहार में आज बड़ी बड़ी रैलियों का दिन था। एनडीए की तरफ से 2 केंद्रीय मंत्री और 4 मुख्यमंत्रियों ने रैली की है। तो महागठबंधन के लिए 59 दिन बाद राहुल तेजस्वी की जोड़ी साथ दिखाई दी। किस नेता ने क्या कहा है, आपको सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। देखिए, बिहार में आज 2 बड़ी तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ तो एनडीए के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया, तो उधर महागठबंधन के लिए वोटर अधिकार यात्रा के बाद पहली बार राहुल तेजस्वी एक साथ एक मंच पर दिखाई दी। आखिरी बार राहुल और तेजस्वी की जोड़ी 1 सितंबर 2025 को साथ में दिखाई दी थी। राहुल तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली की। इस सभा में राहुल गांधी ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, अगर आप मोदी जी को नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाच भी लेंगे। इसके अलावा राहुल ने कहा कि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो बीजेपी के कंट्रोल में है। राहुल के तेवर तो आक्रामक थे, लेकिन उनकी भाषा कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। चुनावी पंडितों ने तो यह भी दावा किया कि राहुल ने आते आते बहुत देर कर दी है। अपनी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल ने चुनाव से पहले महागठबंधन के पक्ष में अच्छा माहौल बना दिया था, लेकिन उनके 2 महीने तक गायब रहने से सारे करे कराए पर पानी फिर गया। चलिए, महागठबंधन की बात ये तो हो गई, महागठबंधन की बात। अब एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 जगह पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बेगूसराय और दरभंगा के अलीनगर में मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनसभा की और कहा कि महागठबंधन परिवार को आगे बढ़ाता है। सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो 25 साल की लड़की को अपना उम्मीदवार बना सकती है। गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दरभंगा में चुनाव प्रचार करके एनडीए के लिए क्या किया है, वोट मांगा है। इन 2 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एनडीए के लिए 4 मुख्यमंत्रियों ने भी प्रचार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के अलावा 6 जगह पर रैली की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में जनसभा को संबोधित किया और आरजेडी की तुलना बाबर औरंगजेब से कर दी। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने आरा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वे 3 जगह जनसभा को संबोधित किया है। किस नेता ने क्या कहा है, सब कुछ सुना देता हूं, एक छोटी सी रिपोर्ट सुनिए। एनडीए में 5 दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का विजय सुनिश्चित है। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। ये अवसर है, 6 तारीख को वोट होगा। 6 तारीख को बिहार में बदलाव कीजिए, नई सरकार बनाइए, ताकि आपको अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपको जवाब हुआ, मेरे भाई, फैसला आपको करना है। हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। किसान और मजदूर के परिवार का भी बेटा हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ने का आशीर्वाद अगर कोई देती है तो मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। बयानों से और इस रिपोर्ट से जिस तरह से बनाई गई थी, मोन्टाज देखा आपने, इसको मोन्टाज कहते हैं हमारी भाषा में, लेकिन रिपोर्ट आपकी भाषा में। तो रिपोर्ट आपने देखी, कितना उफान पर है चुनाव। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। राहुल गांधी बिहार तो पहुंच गए हैं, लेकिन शायद थोड़ी देरी तो हुई। चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से मुझसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं अमृत तिवारी। अमृत, चुनाव उफान पर है। आज के बयान और राहुल गांधी का आक्रामक रवैया, तेजस्वी कह रहे हैं एक बार मौका दे दो,
एक बार मौका दे दो, नौकरी देंगे। जो कहा था वो किया था, जो कहा कह रहे हैं वो भी करेंगे। अमृत। ज्ञानंद जी, देखिए आज के जो चुनावी भाषण रहे हैं, अगर उस पर नज़र दौड़ाएं तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि दो इसके डार्क पहलू हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले भाषणों से समझ लेते हैं। जो भाषण थे उसमें जो सबसे बड़ा लबोलुआब रहा है कि इस पूरे जो चुनावी कुरुक्षेत्र है उसमें जो भीष्म पितामह हैं वो नीतीश कुमार है। वो ऐसे महारथी हैं, ये भूल जाए कि कौन पांडव है कौन कौरव है, लेकिन भीष्म तो नीतीश कुमार ही है। उनसे कोई जो है पंगा डायरेक्ट रूप से नहीं ले रहा है। कांग्रेस हमले कर रही है लेकिन नीतीश पे सॉफ्ट है, हमला सीधे बीजेपी पे जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए की जो सबसे बड़ी सहयोगी दल है, नीतीश कुमार सीएम है, ये बात जो है आज जो है अमित शाह ने भी कही है ये बात, लेकिन वो बात प्रेजेंट टेंस में कही है। भविष्य में क्या बने रहेंगे इस पे थोड़ा सा वो बचते नजर आए। लेकिन महागठबंधन के जो नेता है इसी बात पर अड़े पड़े हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे वो लगातार उन पे हमला बोलते रहे। भाषा शैली भी सॉफ्ट है। तेजस्वी अभी भी उनको चाचा कह के संबोधित करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और सबसे बड़ा महारथी है जिसके ऊपर नजर नहीं जा रही है, वो है एआईएमआईएम के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी। वो सीमांचल के एरिया में सिर्फ घूम ही नहीं रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो बिहार में भी असर डाल रहे हैं और उसके सहारे अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी उन बयानों को लपक रही है। ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं कि अगर 3% वाला मलाह का बेटा अगर डिप्टी सीएम बन सकता है महागठबंधन में, तो 17% वाला मोहम्मद का बेटा यानी मुसलमान वो डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता है। मजे की बात है कि इस बयान को लेकर के बीजेपी भी हमलावर है और आरजेडी इसको प्रत्यक्ष रूप से बोलने में कट रही है। लेकिन जो अंदरूनी तौर पे जो कैंपेनिंग चल रही है मुस्लिम बिरादरी में, इसलिए चल रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम मुस्लिम वर्ग से होगा। ये पुख्ता तौर पे भीतरी तौर पे प्रचार में बातें कही जा रही है, लेकिन खुल के सामने नहीं कही जा रही। जबकि बीजेपी चैलेंज कर रही है कि दम है तो भाई आओ बाहर कह के इसको दिखाओ कि मैं एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने जा रहा हूँ। मिस्टर अमृत तिवारी, किसी में दम हो न हो, लेकिन आपके विश्लेषण में आज दम भी है, जोश भी है और तथ्य भी बहुत गजब का है अमृत तिवारी। और इसीलिए कह रहे हैं कि दिल्ली में थोड़ा मुस्कुराइए, इतने गंभीर अब हो गया विश्लेषण, अब मुस्कुराते हुए नमस्ते कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।